1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया था, जिसमें ईरान ने कहा कि उसके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 3 वरिष्ठ कमांडरों समेत 7 सैन्य सलाहकार मारे गए। ईरान के 7 बड़े अधिकारियों की मौत के बाद से ईरान तिल मिलाया हुआ है और उसके राष्ट्रपति समेत सभी बड़े नेताओं ने इजराइल को इस हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि इजराइल को दंडित किया जाना चाहिए और ये किया जाएगा। ये ईरानी धरती पर हमले के समान था। लेकिन इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि अगर ईरान अपनी जमीन से इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल भी उसके ऊपर हमला करेगा। और तभी से मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। और अब इसी कड़ी में एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान समर्थित लेबनान के हिजबुल्लाह ने शुक्रवार 12 अप्रैल को इजरायली आर्टिलरी साइट पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट लॉन्च किए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह हमला दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ों को निशाना बनाकर हाल ही में किए गए इजरायली हवाई हमलों के जवाब में था। हिजबुल्लाह के अनुसार उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनानी गांवों और नागरिक घरों पर हाल ही में इजरायली एयर स्ट्राइक के बदले में दुश्मन के ईन जतीम बेस को दर्जनों कत्यूशा रॉकेट से निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब सीरिया में ईरानी दूतावास के हमले के कारण इजराइल और ईरान के संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर मिसाइल या ड्रोन अटैक कर सकता है या फिर वो सीधे हमला न करके उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह से इजराइल पर कोई बड़ा हमला करवा सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह की ओर से किया गया ये हमला ईरान के उसी समर्थन की ओर इशारा करता है। हालांकि जब से इजराइल ने गाजा में अपनी जमीनी कार्रवाई शुरू की है, तभी से हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह उत्तरी बॉर्डर पर लगातार हमले करके इजराइल को दहला रहा है। हाल ही में हुए हमले को लेकर इजरायली प्रतिक्रिया भी आई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने बयान में एक्स पर लिखा कि ईरान की ओर से हमले की आशंका के बीच चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर 40 से अधिक रॉकेट दाग दिए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने बताया कि इस हमले में कोई मारा नहीं गया है। रक्षा बलों ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। उत्तरी इजराइल के गलीली में हुए इस हमले के दौरान हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन को इजरायली सेना ने मार गिराया। इससे पहले आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हैगरी ने एक बयान में कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हार्जी हलेवी ने इजराइल पर ईरान के हमले के खतरे पर यूएस सेंटकॉम प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरीला के साथ स्थिति का आकलन किया है। उन्होंने कहा कि संभावित ईरानी हमले की कड़ी चेतावनी के बीच नागरिकों के लिए निर्देशों में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम पिछले 6 महीने से युद्ध में हैं। हमारा बचाव पक्ष तैयार है और जानता है कि प्रत्येक खतरे से व्यक्तिगत रूप से कैसे निपटना है। हम इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न क्षमताओं के साथ हमले के लिए भी तैयार हैं। डेनियल से ईरान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ईरान तनाव बढ़ा रहा है, क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हम जानेंगे कि ईरानी खतरे से कैसे निपटा जाए। हम अच्छी तरह से तैयार हैं और जानते हैं कि किसी भी चीज का जवाब कैसे देना है। इसके साथ ही इजराइल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए अमेरिका ने अपने विमानवाहक पोत यूएसएस आइजनहावर को लाल सागर के मध्य से उत्तर में इजराइल की ओर भेज दिया है, जिससे कि ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका जा सके।